बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें जी। वक्त है सुबह सुबह का, तो आज इतवार का दिन है जी। मैंने अभी पढ़ी थी फजर की नमाज, फिर किए कुरान पाक की तिलावत। तो मैं जो भी पढ़ती हूँ, जितना भी ने मैं ये पानी पास रख से इससे ऊपर मैं फूंक मार देती हूँ पानी में, दिन को बच्चों को पिला देती हूँ। आज ये पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हुई। सुबह उठे तो ये बल्ब जो था ये जल चुका, ये जला नहीं। फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च जला के उससे मैंने कुरान पाक पढ़ा जी। आज मेरा कुरान पाक जो है ना मुकम्मल हुआ है। मेरा मतलब कि मैंने पूरा कुरान पाक ख़त्म कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों के लिए दुआएं की हैं, सब के लिए की, जो जो लोग सब मेरे साथ जुड़े हैं सब के लिए दुआ किए जी। तो अभी हम चलते हैं किचन में, अब बनाते हैं चल के नाश्ता। अब जी हम चूल्हा जला चुके, अब हम रखने लगे ऊपर चाय बनाते हैं, फिर बनाएंगे रोटी जी। साथ उठा लाए हम अंडे, फिर बनाएंगे अंडे। सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और सुबह सुबह नाश्ते में अंडा बहुत ज़रूरी है। आज जी हमारे यहाँ भी बहुत धुंध आई हुई है। सुबह सुबह में फजर के लिए उठी तो बाहर देखा, अभी तक धुंध है, धुंध खत्म नहीं हुई है। बारिशें आएंगी, बारिशों के बाद जो है ना धुंध शुरू हो गई है। नहीं है मीठा काम है बेटा, जो है वो डाल देना जो बीच में पड़ा है। इसमें ना पानी डाल दूँ, पानी नहीं डाला, खाली दूध रखा। मैं पानी कूलर से लेके आती हूँ जी। आज बिल्कुल भी धूप नहीं नजर आ रही, सूरज नहीं निकला। कल धोए थे मेरे बेटे ने कपड़े, जो कि सारे के सारे गीले पड़े, सूखे ही नहीं है। हालांकि ड्रायर भी किए थे मशीन में डाल के, तो देखो क्या बनता है। धूप निकल आई तो बेहतर है, नहीं तो उसको तो 2 दिन लग जाएंगे सूखने में। तो ये इधर मौसम के ये हाल है जी। पानी को हाथ नहीं लगता, पानी अलग ठंडे हैं, सर्दी ठोठर हो रही है। सुना है कि जो पहाड़ी इलाके उधर बहुत बर्फ़ हुई है, बर्फ़ की वजह से सर्दी बहुत ठंडी हो रही है। आप सब अपना ख्याल रखें। अभी जी मैं अपने बेटे को कह रही हूँ कि आप नीचे जाओ, एक तो ये परिंदों को दाना डाल के आओ। ये मैं इकट्ठा लेके रखती हूँ परिंदों के लिए दाना, काफ़ी ढेर सारा। ये बाहर डाल के, और बाहर का जो मौसम है उसका थोड़ा सा व्लॉग बना के ले आए, फिर आपको भी मौसम दिखाएंगे हमारे यहाँ आज सुबह सुबह मौसम कैसा है। अच्छा जी, रात में भी यहाँ पे बारिश होती रही है। बादल अभी भी आए हुए हैं और आज भी बारिश होने वाली है। इस साइड पे हमने अपना बचपन बिताया है, और अब जो हमारी नई नस्ल है, हमारे बच्चे, वो इस पे अपना बचपन बिता रहे हैं जी। अभी मेरा बेटा बाहर गया था दाना डालने और बाहर का मौसम का व्लॉग बनाने। अभी उसने बीच में जो एक सीन लिया है ना स्लाइड का, वो स्लाइड मेरे बच्चों के बचपन की है। जो झूले थे वगैरह और चीज़ें थी अंदर बच्चों के खेलने की, वो तो टूट गई, ख़त्म होगी। झूले फिर दोबारा लग जाते, पर जो स्लाइड है ना ये ईंटें और पत्थर सीमेंट की बनी हुई है, वे इतनी अच्छी मजबूत है। वो माशाल्लाह से वैसे की वैसे इसी पे अंदर पोते दोते नवासे सारे जैसे मेरे बच्चे खेलते थे, अब मेरे आगे जो छोटी छोटी मेरे बच्चे हैं ये आगे इस पे वो भी खेलते हैं।
नई नस्ल पहुँचे। हाँ जी, जो मेरी नई नस्ल आल औलाद, अल्लाह ताला उनको ऐसे बढ़ाए, रंग लाए, अल्लाह ताला हर के बच्चों को तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता करे, आमीन। जी तो स्कूलों को थी छुट्टियाँ, टीचरें गई हुई थी, कोई मेके गई, कोई अपने घर गई, कोई कैसे गई। तो मेरी बेटी दीदी लाहौर गई थी, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। आज मेरी बेटी वापस आ रही है, 9:30 बजे उसकी गाड़ी चलनी है। और मौसम भी थोड़ा आज नज़र आ रहा है जैसा कि धुंधला सा। और जितने मुसाफिर हैं, दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको अपनी खैर आफियत से अपनी मंजिल पे पहुँचाए। जी तो मैं बना रही हूँ रोटी, फिर देखो कि इसके बाद क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। उसके लिए जो आ रही है मेरी बिटिया, जी तो हमारे कपड़े जो हैं वो कल के खुश्क नहीं हुए, उसी तरह रखे हुए। अभी बेटा बाहर गया है, मौसम का देखने क्या सूरत है। मौसम वैसा का वैसा है जी, ठंडा है, धूप नहीं है। अल्लाह करे दिन को धूप निकल है, नहीं तो फिर हम घर के अंदर ही फैलाएंगे। जैसे सूखे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, सूख तो जाएंगे, पर धूप होना तो एक साथ सूख जाए तो उसमें स्मेल नहीं पड़ती, बहुत अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। तो आप देखते हैं अल्लाह करे थोड़ी देर तक धूप निकल आए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं निकलती तो फिर हम घर में ही गुजर बसर करेंगे। जैसे जिधर जिधर भी फैलाए इंशाल्लाह फिर सूख जाएंगे। मैं आई हूँ बाहर, मैंने सोचा धूप होगी तो बेटे के साथ जाके थोड़ा सा सौदा भी लेना है, मार्केट से ले आते हैं। पर बाहर इतनी सर्दी है, सख्त सूरज तो निकला ही नहीं। तो मैं अपने बेटे को कह रही हूँ कि सौदा तुम ले आओ, मुझे मार्केट नहीं जाना, मुझे वापस घर जाना है। सर्दी इतनी ठंडी है, ऐसे ठुर और ऊपर से गिर रही है, बहुत ठंडी है, धूप नहीं निकली। सौदा बता दो। तो सौदा है जी, आलू है, तेल है, अंडे हैं और एक बल्ब है जी। हमारा सौदा आ गया जी। आज हम जो बना रहे वो हैं जी माड़ू और आलू। ये हैं जी हमारे आलू और टमाटर, और ये हैं जी सेवइयाँ, और ये है अंडे, और ये एक पैकेट है जी खूबसूरत सा मनपसंद तेल, और ये जी हमारा सरफ। ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें जी, अभी आ गई, जो चीज़ ख़त्म होती है हम लेते रहते हैं। ये आया जी हमारा बल्ब, जो कि कमरे में बल्ब जल गया। ये बल्ब मिला है जी 1000 का। ये देखो, अब ये सूरजल का बल्ब भी 1000 रुपये का मिल रहा है। इतनी महंगाई ये दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है। तो अभी लगाएंगे तो फिर हमारे लिए रोशनी होगी जी। तो हमने बल्ब बड़ा लगाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कमरे में रोशनी है, और रोशनी भी अच्छी है, बल्ब बड़ा लगाया। बच्चे पढ़ें, जो भी करें, हम बैठ के कुरान पाक पढ़ें, जो भी काम करें, तो रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। अभी जी हम छीलने लगे। ये इसको हम माड़ू बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम। और इसके अंदर हम मिलाते हैं जी आलू। आलू शामिल करके हम पकाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सालन बनता है। तो आज मैंने कई 2 साल बाद लिए। हम ये बहुत शौक से बनाते थे, फिर कुछ बीच में से ना हम घर वाले खाते नहीं थे, कहते थे इसमें ना एलर्जी बहुत होती है, तो इसलिए फिर हमने इनको लाना छोड़ दिया। तो मेरा बेटा लेके आया, तो मैंने कहा इसके अंदर हम आलू मिला लेते हैं। आलू मिला के इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बनती है। ये है तो चप्पन कद्दू की कोई नस्ल, वो गोल होता है, ये लंबा है। देसी कद्दू की नहीं है, चप्पन कद्दू जैसा है, वो गोल गोल होता है, ये ऐसे लंबा लंबा होता है। ये देखो अंदर से वैसा ये कद्दू जैसा, जायका भी वही होता है, बस इसको माड़ू कहते हैं। मम्मा तुम्हारे बचपन में होता था ये? नहीं था, ये हमने इधर आके देखा है। हमारे टाइम पे देसी कद्दू था, चप्पन कद्दू था। एक को हम देसी कद्दू कहते, उसे चप्पन कद्दू कहते, और एक देसी टिंडा। तो इधर चप्पन कद्दू को भी लोग कहते हैं, फार्मी टिंडा, देसी टिंडा, लंबे वाला कद्दू, गोल वाला कद्दू, और इसको माड़ू बोलते हैं। उधर हम शलजम कहते थे या गोंगलू कहते थे, इधर शलजम को लोग ठीपर बोलते हैं। ये ठीपर भी मैंने इधर आके सुना कि उसका नाम ठीपर है। आज मैं ना आपके साथ एक मज़े की बात शेयर करती हूँ जी। अगले दिन मैं अपना एक व्लॉग बना रही थी, उसमें मैं बोल के बता रही थी क्योंकि कुछ लोग व्लॉग बनाते हैं, बना लेते हैं, बाद में वॉइस ओवर करते हैं। मुझसे ये नहीं होता, वॉइस ओवर ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं हर व्लॉग के साथ साथ बोलती हूँ, साथ साथ बनाती हूँ। जब मैंने बोल लिया, बना लिया, तो जब मेरे बेटे ने उसको देखा तो मेरी आवाज़ थी नहीं, वो बना ही नहीं था। पता नहीं वो कहाँ गया, कैमरे को कुछ हुआ, क्या हुआ उसमें, ना तो मेरी आवाज़ से ना भी कुछ बना। तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। बच्चे उधर शोर कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए उनको चुप करवा के
थक जाती हूँ, चुप नहीं करते। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी ना जो भी करना बोलना है मैं थोड़ा सा बोल लूँ। माँ जी उसमें वीडियो थी, आवाज़ नहीं थी। हाँ वीडियो थी तो आवाज़ थी नहीं मेरी, पता नहीं आवाज़ मेरी कहाँ गायब हो गई थी। फिर हमने ना उस सारे को डिलीट कर दिया। मैंने कहा मुझसे बाद में नहीं बोला जाता, जो मैं साथ साथ बोलती हूँ ना वही मुझे अच्छा लगता है। हमारे यहाँ जो बच्चों का शोर है ना बहुत ज़्यादा, तो इसका जो सारा कुछ है ना मैं अभी बता देती हूँ। इसको जी हम अभी जाके धोएंगे, धो के रखेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा। आलू और ये दोनों एक साथ हम मिसाला बनाएंगे, प्याज टमाटर सारा कुछ। जैसे ये टमाटर पड़े हैं तो इनको सारे को मिसाला बना के तेल में भून के उसके बाद हम ये सब्जी डालेंगे और इसमें पानी नहीं डालेंगे। ये आराम से जब गल जाएगा इसको दम पे करेंगे, सालन पका के ऊपर से हरा धनिया डाल के तो हम अपना सालन तैयार करके नीचे उतार लेंगे। इसीलिए मैंने इसका प्रोसीजर जो है मैं सारा आपके साथ शेयर कर दिया कि बच्चों का इतना शोर है, बच्चे बेसमझ होते हैं, नादान होते हैं, उनको कितना भी चुप करा चुप नहीं करते, वैसा का वैसा ही शोर करते। उधर चुप करा के यहाँ पहुँचती हूँ, पीछे से फिर वही शोर शुरू हो जाता है जी। तो इसलिए मैंने इसका सारा मामला आपको बता दिया जी। तो मेरा बेटा कह रहा है अम्मी आलू आ गया नया, तो मैं तुम्हें छील देता हूँ, तुम्हारे हाथ का मसला है। तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं खुद आहिस्ता आहिस्ता छील लूँगी, दुख है तकलीफ है, इंसान फिर भी काम तो करता है ना। तो मुझे कह रहा कि अम्मी तूने आज सुबह सुबह कपड़े तो चेंज कर लिए और चूड़ियाँ वैसी। जी मेरी ये एक ऐसी बुरी आदत मैं इसको कहती हूँ कि मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ साथ में वैसी चूड़ियाँ उठा के पहन लेती हूँ। मेरे पास इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ पड़ी हैं, हर ईद पे बच्चे ले आते हैं, हर बकरा ईद पे बच्चे ले आते हैं गिफ्ट माँ के लिए। तो वो जो है ना अभी मैंने कहा कि कपड़े बदलें जी। तो इसके बाद जैसे मुझे टाइम मिलता है ना तो फिर मैं चूड़ियाँ भी बदल लूँगी, कपड़ा जैसी पहन लूँगी। तो इसी के साथ साथ जो ना हांडी का काम करके इससे फारिग हो के आज मैंने अपने कमरे की बेडशीट भी बदलनी है, तो उसकी सफाई भी करनी है। जितना मुझसे हो सका जी ये भी मैं साथ साथ आज करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। सफाई नेफ्स ईमान है मेरी। वैसे भी एक इतनी बुरी सी आदत है ना जहाँ पे सफाई मुझे इतनी खूबसूरत लगती है, मेरा इतना दिल खुश होता है और गंदगी से मेरी जान जाती है। आज से नहीं, ये शुरू से मेरी आदत है। रद्द बदल करना, इधर का सामान इधर करना, उधर का उधर करना और फिर नीचे से सफाई सुथराई करना। लेकिन अब हमारे जो है ना हिम्मत साथ नहीं देती, अब बच्चे साथ करवा देते। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे जी, तंगियाँ तकलीफ अल्लाह ताला दूर करे। सबकी बेटियों के अल्लाह सोना नसीब अच्छे करे, बेटियाँ हंसती बसती रहें जी घरों में सबकी बेटियाँ। शाम का वक्त हो गया है तो ये है जी हमारा शाम का खाना, जिसको हम रात का खाना कहें शाम का कहें एक ही बात है जी। अब हम खाना शुरू करने वाले हैं। ये है जी एक मकई की रोटी, इधर है जी गंदम की रोटियाँ, ये है जी माड़ू और आलू का सालन, ये है जी हमारा खूबसूरत सरसों का साग जो कि अभी अभी गर्म किया है जी। तो अब हम खाने लगे खाना जी। तो साग में जी आज डाला है बटर, देसी घी नहीं था तो मार्केट से बटर लेके वही गर्म करके डाल दिया। अल्लाह करे खाने में अच्छा, ब्रेड पे तो हम लोग खा लेते हैं। मैंने कहा तेल से बेहतर है कि बटर डालें, ये डाल के हम साग गर्म कर लाएं। अभी हम खाएंगे तो पता चलेगा कि बटर वाला साग अच्छा है या तेल वाला तड़का अच्छा है। ये तो नहीं मालूम, फ़र्क खा के फ़र्क पता चलेगा। ये है केक जो कि मेरी बेटी लाई है, ये इसका नाम है जी फ्री मिल्क। नहीं ये नारियल है। अच्छा जी ये है जी नारियल वाला, ये है जी तहजीब वालों का बहुत ही अच्छा केक है। और इसमें जी है बिस्कुट, इसमें बिस्कुट है वो है ये वाले, ये भी तहजीब वालों के हैं, बहुत ही अच्छे बिस्कुट हैं। केक भी बहुत अच्छा है जी, ये भी बहुत अच्छा केक है, बहुत प्यारा केक है माशाल्लाह से जी माँ जी। इसको डब्बे को हम खोल लेते हैं, खोल के जी इसके बनाते हैं हम पीस बना के बच्चों को देते हैं। छुरी देना बेटा। इसको जी हम पहले कर लेते हैं पूरे को आधा, जी। मेरे YouTube चैनल का नाम है जी सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे कमेंट करें जी। मेरे दूसरे चैनल का नाम है सकीना की बातें, आप उसे भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे कमेंट करें जी। मैं बीच में भूल गई थी, कोई बात नहीं, चबड़े की ज़बानें फिसल जाती है जी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।